हेलो, नमस्कार बच्चों। आज आप लोग का स्वागत है संस्कृत समाधान क्लास में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम संधि का कुछ बचा हुआ भाग पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले संधि का भेद, संधि की परिभाषा और स्वर संधि के भेद पढ़ा दिए थे। उसमें स्वर संधि में दो भेद, दीर्घ संधि और गुण संधि की परिभाषा और एग्जाम्पल सब पढ़ाकर समझा दिए थे। अब बचा हुआ है स्वर संधि में तीन भेद, यम संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। और उसका बारी बारी से परिभाषा आप समझाएंगे, उदाहरण और परिभाषा। यन संधि पहला है यन संधि। इसका सूत्र होगा इको यनची। इको यनची पहला नहीं, ये 3 नंबर में है। और 4 नंबर में वृद्धि संधि, वृद्धि रेची इसका सूत्र होता है। और अयादि संधि इसका सूत्र होता है एचो यवा यावा। अब इसका सूत्र सहित हम समझा रहे हैं यन संधि। यन संधि इसका परिभाषा है यदि हरसी के बाद और रहे तो दोनों मिलकर यो हलंत हो जाता है। और रहे तो दोनों मिलकर यो हलंत हो जाता है। यो हलंत आता है। यदि हरसु के बाद और रहे तो दोनों मिलकर वो हलंत हो जाता है। वो हलंत। और री के बाद री के बाद और रहे तो दोनों मिलकर रो हलंत हो जाता है। हलंत हो जाता है। जैसे ई जोड़ ओ बराबर यो हलंत, उ जोड़ ओ बराबर वो हलंत, री जोड़ ओ बराबर रो हलंत। अब इसका उदाहरण है जैसे यद्यपि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यदि जोड़ अपि। इसमें हर्षई है, हर्षई छिपा हुआ है, हर्षिकार है तो हरस बन हुआ। और ओ इसमें हो गया हर्षई जोड़ ओ बराबर यो हो गया, तो हो गया यद्यपि। जैसे स्वागतम इसका संधि विच्छेद होगा सु जोड़ आगतम। इसमें भी हर्षऊ हुआ, हर्षुकार है तो हर्षऊ छुपा हुआ है, हर्षऊ जोड़ आ बराबर वा। जैसे अत्याचार अति जोड़ आचार, इसमें हर्षई जोड़ आ बराबर या। तो यन संधि। अब हम वृद्धि रेची बताएंगे। तो यन संधि हो गया, बच्चों समझ में आ गया होगा। तो इसे अच्छे से याद करना होगा, फिर समझना होगा। समझने के बाद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यन संधि। अब होगा वृद्धि रेची। वृद्धि संधि को संस्कृत में कहते हैं वृद्धि रेची। 4 नंबर है वृद्धि संधि। वृद्धि
रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। इसका परिभाषा है यदि अ के बाद ए रहे, के बाद यदि अ वर्ण के बाद मत जोड़ ऐक्य तो दोनों मिलकर आई हो जाता है। यदि अ के बाद ए रहे तो दोनों मिलकर आई हो जाता है, आई हो जाता है। यदि अ के बाद औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है, औ हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद अ या आ के बाद अ वर्ण अ या आ के बाद बने अ या आ के बाद औ रहे, दोनों मिलकर औ हो जाता है। इसका एक ट्रिक है समझने का। आई ए आई ओ औ बखानिए, इसका ट्रिक है। वृद्धि बखानिए, बखानिए मैंने जिस शब्द में उच्चारण रहे ऐ औ उसको कहते हैं वृद्धि संधि। इसका उदाहरण है, उदाहरण एक जोड़ एक, एकैकम, एकैकम। इसमें अ छुपा है क में, अ जोड़ ए बराबर, यहां हो गया अ जोड़ ए बराबर ऐ। अब दूसरा है मतैक्यम, मतैक्यम, मत जोड़ एक, एक हो गया मतैक्यम। तो इसमें हुआ मतैक्यम। अ जोड़ ए बराबर ऐ। तीसरा है महौषधि, महौषधि। इसमें हुआ महा जोड़ औषधि, हो गया आ जोड़ औ बराबर औषधि, औ महौषधि। तो वृद्धि संधि समझ गए होंगे। यदि अ वर्ण के बाद अ वर्ण माने अ या आ के बाद ए रहे तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है, और अ या आ के बाद औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे जैसे उदाहरण में एक जोड़ एक बराबर एकैकम, मत जोड़ एक बराबर मैतक्यम, तो वृद्धि संधि। अब अगला सूत्र है अयादि संधि, अयादि। इसका है एचो, एचो यवा यावा, एचो यवा यावा। यदि इसका कहता है यदि बाद में कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर मिलकर
ए मिलकर क्या होता है, इसका है यदि भिन्न स्वर के बाद, यदि भिन्न स्वर के बाद ए रहे तो दोनों मिलकर ए का अय हो जाता है, अय हो जाता है। यदि ए अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर आय हो जाता है, आय आय हलंत। यदि ओ रहे, ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ या आव हो जाता है, हो जाता है। हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शयनम से जोड़ अनम हो गया शयनम, शयनम। यहाँ हुआ ए जोड़ अ बराबर अय से पवन पो जोड़ अनह, अनह पवन पवन। इसका हुआ ओ जोड़ अ, ओ जोड़ अ बराबर अ। पौ जोड़ हाँ, पौ जोड़ अक बराबर पावक, पावक। औ जोड़ आव। तो स्वर संधि का सभी कंप्लीट हो गया। अब यदि पसंद आए, यदि समझ में आए हो तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।